वृष्णे शर्धाय सुमखाय मेधसे नोधस्व वृक्तिम् प्रभरा मरुद्भ्याः अपो नधीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समञ्जे विदधेष्वभुवाः। काव्य कर तारिशे तुम रचना करो समृद्ध, देवों द्वारा ताकि बल वृद्धि सद्य पाओ तुम। देवों द्वारा ताकि बल वृद्धि सद्य पाओ तुम। बल वीर्य पाने यज्ञ कर्म विधि से निभाने, मरुतों के हेतु काव्य सुंदर बनाओ तुम। बुद्धिमान तुम बुद्धि वृद्धि सिद्धि पाओ, शीघ्र सत्वर सुनाओ गान, देवों को रिझाओ तुम। झड़ी हम भी लगाते शोभन सुगीतों की हैं, झड़ी हम भी लगाते शोभन सुगीतों की हैं। मेघों के समान गान वारी बरसाओ तुम। इस प्रकार से अस्तोता की प्रार्थना है और मंत्र के पूर्वार्ध में जो है वह अनुरोध किया गया है इस स्तोत्र के निर्माता नोधारिष्य कि वे मरुतों के अनुकूल उनको प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना के मंत्र जो हैं वो छंदोबद्ध करें और हम उन छंदोबद्ध मंत्रों का गायन करके भक्तिपूर्वक श्रद्धा और भक्ति की वृष्टि करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। यह है, आप सब जानते हैं कि वैदिक देवोपासना बड़ी सटीक और सार्थक उपासना है। यह बड़ी प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। बाद में जो विकसित हुए धर्म ऋग्वेद से ही भावना लेकर के उनमें प्रतीक पूजाएं भी आ गई और यदि विचार किया जाए तो जितने धर्म या पूजा पद्धतियां हैं वे सब के सब प्रतीक पर आश्रित। कहीं मूर्ति है तो कहीं मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च हैं, गिरजाघर हैं, तो वे भी तो प्रतीक ही हैं। भले मूर्ति आकार न हो लेकिन उनको एक आकार तो दिया गया है, मनुष्याकार न हो लेकिन एक आकार तो है, तो भी प्रतीक ही पूजा के एक रूप कहे जा सकते हैं। प्रतीक पूजा है जब मनुष्य सही स्वरूप से हट करके कुछ उसका काल्पनिक रूप प्रस्तुत करता है। तो ऋग्वेद के देवता प्रत्यक्ष देवता है, उनमें मरुदगण का विशेष महत्व है। मरुदगण गण रूप में है, 7 संख्यक गण इनके हैं, कुल 49 माने जाते हैं। या जिसको हम वैज्ञानिक रूप से जानना चाहें तो जो गैसेस हैं, जो तरह तरह के वायु के प्रारूप हैं, जिनको हम ऑक्सीजन कह लेते हैं, कहीं नाइट्रोजन कह लेते हैं, कहीं मोनो कह लेते हैं, तरह तरह के गैसों के रूप में हम उनको जानते हैं। तो ये सब मरुत के ही रूप हैं, वायु के ही रूप हैं और मरुत भी वायु के ही रूप हैं। मरुत वास्तव में जो प्रभंजन वाला रूप होता है, आंधी तूफान वाला रूप होता है, चक्रवात वाला रूप होता है, जो झंझावात का रूप होता है या मानसूनी जो पवन का प्रवाह होता है, इन सबको हम मरुत गण के अंतर्गत ले सकते हैं। यहाँ जो मरुत गण जो प्रारूप इस सूक्त में दिया जाएगा वो कुछ ऐसे ही है और इन्हें वैसे इंद्र का सेनापति माना गया मरुत गण को।
और इनका जो चित्रण है वो एक सेनाध्यक्ष के रूप में है और वर्णन में मानवीकरण आ ही जाता है। वैसे मरुद्गण शक्ति के सूक्ष्म प्रवाह हैं जिनके बिना सृष्टि चल नहीं सकती है। हम देखते हैं कि हम जल के बिना, भोजन के बिना बहुत समय तक रह सकते हैं, लेकिन पवन के बिना, वायु के बिना तो हम 2 मिनट भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मरुत का महत्व कई रूपों में महनीय है। मरुत का जो प्रभंजन वाला रूप है, आंधी और तूफान वाला रूप है, वही यहां पर वर्ण्य है। उसका भी अपना महत्व है और उसके विषय में जो आलंकारिक वर्णन है वो हम प्रस्तुत करेंगे और उसके यानी अभिधात्मक रूप में भी जानने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि आवश्यक है कि हम तथ्य को यथावत रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसकी आलंकारिकता को हटा करके अभिधेय अभिधात्मक रूप में प्रवेश करें। तो संक्षेप में यथासंभव हो सकेगा हम उसे भी संकेतित करते चलेंगे। तो रुद्र से आप लोग परिचित हैं। शिव जी का भयानक रूप रुद्र है, कहा जाता है, जो प्रचलित है। रुद्र का अर्थ होता है रोदेति, दुष्टान शत्रुन्वा इत रुद्र, जो दुष्टों को, शत्रुओं को रुला दे, वो रुद्र है। तो इन मरुद्गणों को रुद्र का पुत्र भी कहा गया है, इसलिए इनको रुद्रीय ऐसा भी संबोधन किया गया है, जो हम यथा प्रसंग देखेंगे। तेजग्निरे दिवरश्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसाः पावकाशश्रुतयः सूर्या इव सत्त्वा नो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः। जन्म पाए आए स्वर्ग लोक से मरुद गण, जन्म पाए आए स्वर्ग लोक से मरुद गण, शोभन शरीर धीर वीर बलवान है, दीप्तिमान सूर्य के समान तेजवान, दिव्य आकार प्रकार भारी मल्ल के समान है, रुद्रगण के समान बड़े ही जुझारू वीर, रुद्रगण के समान बड़े ही जुझारू वीर, रण पे उतारू करें सोम रस पान है, पावन बनाते पाप दोष को मिटाते आते, बड़े ही समर्थ और बड़े शक्तिमान हैं, बड़े ही समर्थ और बड़े शक्तिमान हैं। युवानो रुद्रा अजरा अभोघ्नो बभक्षुरध्रिगावः पर्वता इव, दृह्ला चिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्रच्यावयन्ति दिव्यानि भज्मना। जरा से रहित नित्य रहते जवान बने, जरा से रहित नित्य रहते जवान बने, मरुत महान बड़े बलवीर्यवान हैं, शत्रु स्वार्थियों के उन्हें आने न समीप देते, शत्रु स्वार्थियों को उन्हें आने न समीप देते, कृपणों के हेतु वे कृतांत के समान हैं, कृपणों के हेतु वे कृतांत के समान हैं, गतिमान किंतु गिरि के समान अडिग हैं, गतिमान किंतु गिरि के समान अडिग हैं, रिपु को रुलाने वाले रक्षक महान हैं, कोई क्यों न कितना ही दृढ़ होत लोक मध्य, करते मरुत सबको चलायमान है, कोई क्यों न कितना ही दृढ़ होत लोक मध्य, करते मरुत सबको चलायमान है।
चित्रैरञ्जभिर्वपुषे व्यञ्जते मक्षस्स रुक्मा अधिजयतिरे शुभे हंसेष्वेषान्निमिमृक्षररिष्टयः साकञ्जग्निरे स्वधजा दिवो नराः। दिव्य देह मरुतों की उसके श्री वृद्धि हेतु भूषण रसाल अंग अंग में हैं धारते। ये मरुदगण दिव्य देह मरुतों की उसके श्री वृद्धि हेतु भूषण रसाल अंग अंग में हैं धारते। वक्ष हैं विशाल माल कंचन के झूल रहे, वक्ष हैं विशाल माल कंचन के झूम रहे। कंधों पर अस्त्र शस्त्र विविधि विराजते। शक्तिशाली नेता हैं प्रणेता दिव्य कर्मों के हैं, सफल विजेता सत्य सब पहचानते। शक्तियां अपार उसका ही ले आधार, हुआ अवतार नभ से समस्त जन जानते। अवतार नभ से समस्त जन जानते। तो इसमें एक अधिकारी की सैनिक और सेना नायक के गणवेश का वर्णन किया गया है और यह संदेश दिया गया है कि जो सैनिक या सेनापति हों, क्षत्रिय गुणों से विभूषित हों, उनको अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहिए। आज भी जो होते हैं अधिकारी सेना के या बलों के, पुलिस आदि के, उनके भांत भांत के तख्मे रहते हैं, उनकी वर्दी वगैरह इस तरह से होती है कि उनका रोबीला चेहरा देख करके ही लोग कंपित हो जाएं। तो यह संदेश है कि जो गणवेश होना चाहिए, वो जो सैनिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो प्रभावशाली होना चाहिए, रोबीला होना चाहिए उनका व्यक्तित्व। ये संदेश है। इसलिए इसमें जो मरुदगण हैं, जो क्षत्रिय प्रतीक हैं, इनके सेना नायक हैं, उनका एक रोबीला व्यक्तित्व और भांत भांत के आभूषणों से गणवेश से सुसज्जित रूप दिखाया गया है। ईशानकृतो धनयो ऋषादसो भातान् विद्युतस्तविषेभिरक्रता दुहन्यो धर्तिव्यानि धोतजो भूमिम् पिन्वन्ति पजसा परिज्रयः। मरुत विराजमान राजा के समान दिव्य, मरुत विराजमान राजा के समान दिव्य यजमान को ऐश्वर्य दान देने वाले हैं। अधिपति जो नियुक्त करते प्रशासक हैं, अधिपति जो नियुक्त करते प्रशासक हैं। नाशक हैं शत्रु शक्ति छीन लेने वाले हैं। त्रासक हैं हिंसक उपद्रवी विनाशक हैं। त्रासक हैं हिंसक उपद्रवी विनाशक हैं। घर्षण से वायु विद्युत बनाने वाले हैं। विधिवत धन पुष्ट धरा को कराने वाले, विधिवत धन पुष्ट धरा को कराने वाले। दृढ़ कर मेघवारी बरसाने वाले हैं। दुहकर मेघवारी बरसाने वाले हैं। तो उसका थोड़ा अलंकारिक रूप है कि मेघों के अस्तन से ये जल का वर्षण कराते हैं, दोहन कराते हैं जल का। तो ये जो वर्षा होती है, आप सब जानते हैं कि जब मानसूनी हवा का प्रवाह होता है तब उसके बाद बादल आपस में टकराते हैं और बिजलियां चमकती हैं और उसके बाद फिर वर्षण होता है। और वर्षण होता है मानो दूध दुहा जा रहा हो। धरती पर दूध, जल का वर्षण वैसे होता है जैसे किसी दुधारू गाय से दूध गिराया जा रहा हो। तो इसमें एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि जब मानसूनी पवन, ये भी एक मरुत का ही रूप है, यह जब चलता है तो बादल आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से गर्जन भी होता है और बिजली बनती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये धूल के कण हैं वो आकाश में व्याप्त रहते हैं, तो उसके प्रभाव से भी बिजली के बनने में कुछ सहायता होती है। तो जब मेघ और पानी से तो बिजली बनती है,
तो जब टकराते हैं परस्पर बादल और उसको टकराने के कारण बनते हैं कौन? मरुत। अब यहां पर मानसूनी हवा लें तो उससे गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है और जल का वर्षण होता है। यह विज्ञान इसमें है। यानी वायु के दबाव से मेघों के टकराने, वर्षा होने, विद्युत बनने और फिर नाइट्रोजन के क्षरण से धरती पर उत्पादक तत्वों के आने और धरती में फल, अनाज, पुष्ट उपजों के होने के कारण में ये मेघ हैं। यह वैज्ञानिक चिंतन द्रष्टव्य है। तो इस प्रकार से इसमें यह बताया गया है कि जो ये मरुदगण हैं वे वर्षा के कारण हैं, वे बिजली बनने के कारण हैं और वे जो आसमान में अंतरिक्ष से आए हुए पोषक तत्व नाइट्रोजन आदि के रूप में बिखरे रहते हैं, वे वृष्टि के माध्यम से धरती पर आते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धरती का अपना कुछ नहीं है। धरती जो आकाश से अनुदान मिलता है पोषक तत्वों का, उसको वो संजोए भर रहती है अपने पिटारी में। लेकिन सारा अनुदान जो है पोषकत्व का, विटामिन का, प्रोटीन्स का, वो सब आकाश से ही आता है। और वो कैसे आता है? मेघों के द्वारा आता है। और मेघों को बनाते, बिगाड़ते और बरसाते कौन है? ये मरुदगण, जो मानसूनी पवन के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मरुतों की महत्ता और वैज्ञानिकता का इसमें पूर्ण चित्रण किया गया है। पिन्वन्द्यपो मरुतः सुदानभः पयो घृतवद्विदधेष्वभुवाः अत्यन्नमिह विनजन्ति भाजिनमुत्सन्दहन्ति स्तनजन्तभक्षितम्। धरती के हेतु भूमिका महान मरुतों की, धरती के हेतु भूमिका महान मरुतों की, संघ शक्तिमान है, उदारता प्रधान है। घृत द्वारा यजमान यज्ञ भूमि सिंचते जो, मरुति भी त्यों ही भूमि सिंचते सुजान है। अश्ववेगवान को घुमाते जो प्रशिक्षक हैं, उपयोगी गति उन्हें करते प्रदान है। गर्जमान घन को घुमाते वैसे मरुत भी, उनसे कराते उपयोगी वृष्टिदान है, उनसे कराते उपयोगी वृष्टिदान है। मेघों पर मरुत संघ का नियंत्रण वृष्टि का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से हमने वृष्टि में मरुदगणों का योगदान देखा, आलंकारिक आनंद भी लिया और इस प्रकार से इस मंत्र का समापन हुआ। महिषासो माजिनश्चित्रभानभो गिरजो नस्वतवसो रघुष्यदाः मृगा इव हस्तिनः खादथावनाजदारुणेषु तविषेरजुग्ध्वम्। मरुत महान बलवान बुद्धिमान त्यों ही, मरुत महान बलवान बुद्धिमान त्यों ही, कर्मकार कुशल कलित कलाकार हैं। और दीप्तिमान गिरि के समान दृढ़ शक्तिमान, रहे ते अडिग अपना ही बलाधार है। मत गजराज सम बनों को उजाड़ देते, फाड़ देते अरिदल करते प्रहार हैं। घोड़ियां बलिष्ठ लाल रंग की रथों में जोड़े, होते हैं सदर्प वीर मरुत सवार हैं। और उनकी घोड़ियों को लाल रंग का कहा गया है, क्योंकि जब मरुत है तो वेग से ऐसे लाल रहते हैं, जो जरा बलवान होते हैं उनका चेहरा लाल होता है। कुछ जब तोड़ते फोड़ते चलते हैं तो क्रोध उनके रहता है, तो इसलिए उनकी घोड़ियों को लाल रंग की बताया गया है। और अमूमन देखा जाता है कि जब आंधी तूफान उठता है तो आसमान में कभी कभी लाली भी छा जाती है ज़्यादातर। तो वो एक कल्पना भी है, क्योंकि ऋषि जो है वो एक कवि भी है। पहले बताया जा चुका है
कि आपका वेद ज्ञान विज्ञान और काव्य सबका संचयन लेकर के चलता है। केवल शुष्क विज्ञान ही नहीं बताता है, सामाजिक संरचना ही नहीं बताता है, बल्कि उसके साथ काव्य भी संयोजित करके चलता है, जहां जहां काव्यानंद भी मिलता चलता है। तो जो मरुद गण है उनकी जो सवारी है घोड़ी वो लाल रंग की है, लेकिन उनमें जो अधिक तीव्रगामी है, अधिक सक्षम है, रफ्तार वाली है, उनको वे अपने रथों में जोड़ते हैं ताकि अधिक वेग उनमें आ सके। सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव सुपिशा विश्ववेदसः क्षपो जिन्वन्तः पृषतेभिरृष्टिभिः समित्सबाधः शपसाहि मन्यवः। बड़े वीर मरुत हैं सिंह जो निनाद करें, बड़े वीर मरुत हैं सिंह जो निनाद करें, रण मध्य शत्रुओं की धज्जियां उड़ाते हैं, रण मध्य शत्रुओं की धज्जियां उड़ाते हैं। बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी समलंकित शरीर वाले मित्र को सुहाते शत्रु दिल दहलाते हैं। बल की नथाह रणोत्साह है यथाह अश्रु, यह सर्वज्ञ भक्त वृंद रक्षित सुहाते हैं। पीड़ितों की सुन के पुकार अस्त्र शस्त्र धार, अश्व पर सवार शीघ्र दौड़े चले आते हैं, अश्व पर सवार शीघ्र दौड़े चले आते हैं। रोदसी आवदता गणश्रिजो नृषा चशोराशवसाहि मन्यवः। आबन्धुरेष्वमतिर्नदर्शता विद्युन्नतस्थो मरुतो रथेषु वः। गण रूप में विराजमान गण वेशधारी, गण रूप में विराजमान गण वेशधारी, समुदाय बद्ध शोभा अकथ तुम्हारी है। मरुद गण तुम्हारा बल है अथाह अस्तु, रणोत्साह रहता बना बड़ा ही भारी है। भरो यो दहाड़ भर भूमि यो पहाड़ जाएं, भरो यो दहाड़ भर भूमि यो गगन जाएं। रथ की तुम्हारी बड़ी बृहद सवारी है, फैल चुका विद्युत की कौंध सा तुम्हारा तेज, फैल चुका विद्युत की कौंध सा तुम्हारा तेज। सारी योजना तुम्हारी जनहितकारी है, सारी योजना तुम्हारी जनहितकारी है। इस प्रकार से हमने देखा कि मरुतों का तेजस्वी रूप और जनहितकारी रूप दोनों का चित्रण इस मंत्र में हुआ है। ऋषि सदैव बल का वह रूप देव में प्रस्तुत करता है जो एक ओर दुर्वृत्तियों को, दुष्ट शक्तियों को उखाड़ फेंकने वाला है और दूसरी ओर लोक कल्याण करने वाला है, और लोक कल्याणकारी अपने प्रारूप से विश्व का रक्षक है। तो यह संदेश देता है मंत्र कि शक्तिमान बनिए, लेकिन शक्ति का सदुपयोग हो, वो संरक्षण में प्रयुक्त हो, वो विनाशकारी न हो, अनिष्टकारी न हो। इस बात का ध्यान रहे, ये शाश्वत संदेश है। इसी से वसुधा में सुख और शांति स्थापित रह सकती है। विश्ववेदसो रजिभ्यः समाकसः सम्मिश्लासस्तविषेभिर्विरप्शिनाः। अस्तार इषं दधिरे गभस्त्योरनन्तशुष्मा वृषखादजो नराः। धारण विभूतियां विभिन्न करते हैं, धारण विभूतियां विभिन्न करते हैं। अस्तु मरुत सर्वज्ञ उन्हें जानता जहान है। एक ही आवास में है वास का विधान, एक ही आवास में है वास का विधान शुभ है। समर्थ और भूरी बल के निधान हैं। घात करते हैं अस्त्र पाते रिपु सैन्य पर, कर में सुशोभित महान तीक्ष्ण बाण हैं। भूषण के साथ साथ, भूषण के साथ साथ गुण से विभूषित हैं। सभी दृष्टियों से गण मरुत महान हैं।
सभी दृष्टियों से गण मरुत महान है। हिरण्यजेभिः पविभिः पयो वृध उज्जघ्नन्त आपथ्यो न पर्वतान् मखा अजासस्वसृतो ध्रुवच्युतो दुध्रकृतो मरुतो भ्राजदृष्टयः। मरुत महान बड़े वीर बलवान, कहीं कोई भी न इनके समक्ष टिक पाता है। द्रुत गति पाने वाले, पावन बनाने वाले, अचल चलाने वाले, दिव्यता से नाता है। पिस जाते कंचन के रथ चक्र नीचे गिरी, तृणवत मेघ का जमाव टूट जाता है। वृष्टियां बढ़ाते जल, पूरित बनाते भूमि, चमकीला अस्त्र शस्त्र हस्त में सुहाता है। चमकीला अस्त्र शस्त्र हस्त में सुहाता है। ये जो सामान्य पवन का झंझावाती रूप होता है, जो आज की भाषा में हम कहें तो चक्रवाती, और जो मानसूनी प्रवाह होता है, जो वृक्ष का कारण होता है, उन सब से जोड़कर हम देख सकते हैं। क्योंकि प्राचीन मान्यताओं को, शब्दावलियों को जब तक आधुनिक रूप नहीं दिया जाता, तब तक वह बोधगम्य जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो झंझावाती पवन, आंधी तूफान वाला पवन प्रबल होता है, और उस प्रबलता का वर्णन करते हुए ऋषि मानव कल्याण की कामना उनसे करता है। क्योंकि ऋषि की यह मान्यता है कि जो कुछ सृष्टि में हो रहा है उसके पीछे एक बुद्धि है, एक विचार है, वह जड़ नहीं है। उस प्रक्रिया के पीछे प्रकृति के एक मस्तिष्क कार्य कर रहा है, और वह जो कुछ निवेदन किया जाए उसको सुनता है। तो मंत्र स्तुति पर कहें, ऋचा का अर्थ ही होता है स्तुति। तो पहले आराध्य या उपास्य देव का वैशिष्ट्य बताया जाता है, उसकी उपयोगिता बताई जाती है, और फिर उससे अपनी मनोकामना की प्रस्तुति की जाती है। यह क्रम चलता है। देखिए, जब मानवीकरण होता है, और वर्णन में मानवीकरण हो ही जाता है, आज भी कविता लिखी जाती है तो हे पवन तुम धीरे धीरे आओ, हे जलो तुम ऐसे बहो। तो मानवीकरण पहले भी होता था, आज भी, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जो वर्णन काव्य की कसौटी पर कोई कसा जाता है तो जड़ में भी चैतन्य का स्थापन हो जाता है। तो अब कोई मर्दों के पास देखने वाले भाला वर्षी ऐसा तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब मानवीकरण होता है तो उसमें उनका जब प्रारूप एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में या सैनिक के रूप में किया गया है, सेनापति के रूप में किया गया है, तो अस्त्र शस्त्र का रहना स्वाभाविक है। तो उनकी गति ही, उनका वेग ही उनका अस्त्र शस्त्र है आदि रूप में। घृशं पावकं वनिनं विचर्षणिं रुद्रस्य सोनं हवसा गृणीमसे रजस्तुरं तव सम्मारुतं गणमृजेषिणं वृषणं सश्च दश्रिये। रण में निपुण गुणवान है मरुद गण, सर्वदृष्टा कानन में करते बिहार हैं। धूल को उड़ाने वाले
पावन बनाने वाले, दृष्टियां विशिष्ट, बल विक्रम अपार हैं, रुद्रपुत्र हैं विशिष्ट, बल वेगवान भूरी, मेधा है महान, शक्तिपूर्ण सुख सार हैं, ऐश्वर्य के हेतु मरुतों का गुणगान करें, शरण ग्रहण करें, परम उदार हैं। ये मरुदगण अति वेगशाली हैं, बलवीरवान हैं, ये धूल को उड़ाने वाले अथवा रजोगुण को जिससे कि अहंकार उत्पन्न होते हैं उनको उड़ा देने वाले हैं। ये तीव्र बुद्धि वाले हैं और मरुदगणों के आश्रय आप लोग ग्रहण करो और उस आश्रय ग्रहण से ऐश्वर्य प्राप्त करो, क्योंकि मरुतों का ऐश्वर्य से भी संबंध है। देव हैं तो देव तो दिव्य होते ही हैं, शक्तिशाली होते हैं, साथ साथ मरुत जो है वो वृक्ष में बड़ा सहयोग देते हैं और वृक्ष ही से तो अन्न की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए समृद्धि के वर्षक हैं मरुदगण, इसलिए इनकी उपासना बहुत आवश्यक है। उपासना से हम उपास्य के बल को और उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इसलिए और वैसे भी जिससे हम कुछ प्राप्त करें उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ा दोष है। कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है उसको हम भूल जाएं तो दोष है। तो मरुदगण इतने उपकारी हैं तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो सलाह देता है ऋषि कि आप ऐसे समर्थ और शक्तिशाली, लोकोपकारी, दुष्ट बलापहारी मरुतों की स्तुति करो और मनोवांछित प्राप्त करो। प्रणो समर्थः शवसा जनां अदितस्थौ व ऊते मरुतो जमावत अर्वद्भिर्वाजं भरते धनानभिरापृच्छं क्रतुमाक्षेति पुष्यते। रक्षण की शक्ति है महान मरुतों तुम्हारी, रक्षण की शक्ति है महान मरुतों तुम्हारी, जिसे चाह लेते हो महान बन जाता है। मर्त्य लोक मध्य बन जाता गण्यमान वह, अन्य मनु जातों में प्रधान बन जाता है। अश्वार दल और पैदल सिपाहियों से प्राप्त कर धन धनवान बन जाता है। उसकी प्रतिष्ठा होती अचल समाज मध्य, शुभ कर्म कर गण्यमान बन जाता है, शुभ कर्म कर गण्यमान बन जाता है। तो मनुष्य को चाहिए क्या? धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो सब मर्तों की उपासना से संभव होता है। ऐसा इसका सारांश है। इससे मर्तों की उपासना करनी चाहिए। मरुत जो अनुकूल रहेंगे तो वृक्ष ठीक होगी, और अनुकूल रहेंगे तो ऐसा तूफान आंधी नहीं आवेगा कि घरे उजड़ जाए, छतें उड़ जाए। तो देखिए ये सब ऐसे सुनने में तो लगता है कि बिल्कुल कहा जा रहा है क्या आओ मरुत और ये बरसाओ, ये सब नहीं, लेकिन ये सार्थक है, क्योंकि जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है, इनके पीछे एक मस्तिष्क होता है, एक समझ शक्ति होती है, विचार शक्ति होती है। तो इसलिए हम प्रकृति के इन उपकरणों को जिससे शिष्य शासित है, जब उनको हम अनुकूल बनाते हैं तो अनुकूलता प्राप्त करते हैं, परिणाम स्वरूप धन धान्य स्वास्थ्य आदि मिलता है। तो मरुदगण जो है वो पवन के ही एक रूप है, इसको हम सब जानते हैं, और इनकी अनुकूलता से हमें सुवृष्टि प्राप्त होती है, जो तमाम अनर्थ होते हैं वो टलते जाते हैं। शरकृत्यं मरुतः प्रत्सदुष्टरं द्युमन्तं शश्वं मघवत्सुधत्तना धनस्पृतमुख्यं विश्वचरषणिं तोकं पुष्ये मतनजं शतं हिमाः। मरुदगणों महान हम यजमान सब, मरुदगणों महान हम यजमान सब, भगवान तुम्हें निज विनती सुनाते हैं। शुभ कर्मशील पुत्र पौत्र दोषशील हमें, शुभ कर्मशील पुत्र पौत्र दोषशील, जो कि परम जुझारू जय युद्ध मध्य पाते हैं। तेज से विभूषित हों, धन धान्य पोषित हों, लोक उपकारी निज जीवन बिताते हैं। 100 वर्ष की आयु पाएं ऐसे पुत्र पौत्र संग, जिनकी की कीर्ति कमनीय सभी गाते हैं।
जिनकी की कीर्ति कमी नहीं है सभी गाते हैं। इस मंत्र में लौकिक समृद्धि की कामना की गई है। वैदिक ऋषियों का और वैदिक जीवन का एक बड़ा ही स्वस्थ प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ऋषि स्वर्ग की बातें नहीं करता है, वो इस धरातल को पुष्ट बनाना चाहता है कि हम इस धरती पर रहें, हमारा समृद्ध परिवार हो, हमारे पुत्र पौत्र जो हैं बलिष्ठ हों, संपन्न हो, लायक हों, सुकर्मी हो, यशस्वी हो, और हम उन सबको इस रूप में देखें जैसा कहा गया है, और उसके साथ साथ स्वयं भी जीवित रहें 100 वर्षों तक। और कैसे जीवित रहें? पुष्ट जीवन बिताएं। तो यह एक बड़े ही आदर्श जीवन की परिकल्पना ऋषि द्वारा प्रस्तुत की गई है, और दिव्य शक्तियों से, मरुतों से उसकी याचना की गई है, क्योंकि बिना मांगे हुए कुछ चीज मिलती नहीं। कहा जाता है कि जब तक माँ से दूध लड़का रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए याचना बड़ा आवश्यक है। याचना सबसे नहीं करनी चाहिए, समर्थ से करनी चाहिए। तो ऋषि इसलिए समर्थ मर्द गणों से प्रार्थना करता है संपन्न पुत्र पौत्रों की, समृद्धि सुबुद्ध युक्त पुत्र पौत्रों की, और स्वयं के लिए शतायु होने की और पुष्ट जीवन की कामना करता है। वही जीव में श्रद्धा शतम, शून्य में श्रद्धा शतम, पश्चिम में श्रद्धा शतम, दीना श्याम श्रद्धा शतम आदि की भावना इसमें पूर्ण रूप से परिपुष्ट हुई है। नो स्थिरं मरुतो वेदवन्तमृतेशाहं रजभस्मासु धत्ता सहस्रिणं शतिनं शोषवांसं प्रातर्मक्षोधिजावसुर्जगम्यात्। वीर मरुतो पधारो यज्ञ में हमारे प्रातः, वीर मरुतो पधारो यज्ञ में हमारे प्रातः, शीघ्र ही हमारा यज्ञ सफल बनाना है। धन धर्म का है मूल, अस्तु वीर उपभोग्य, सैकड़ों सहस्रों धन हमको दिलाना है। जिसके के द्वारा हो हमारा वीरता विकास, जिसके के द्वारा हो हमारा वीरता विकास, शत्रु का विनाश खास ध्यान यह लाना है। धन हो टिकाऊ भरा सदा हो खजाना रहे, बुद्धि धन मेरा देव तुमको बढ़ाना है, बुद्धि धन मेरा देव तुमको बढ़ाना है। इस प्रकार से यह 15 मंत्र वाला सूक्त अपने समापन को प्राप्त हुआ। और इस सूक्त का यानी 64वें सूक्त में जो 15 मंत्र हैं उनमें प्रारंभ के 14 मंत्र तो जगती छंद में निबद्ध हैं, और जो 15वां यानी अंतिम मंत्र है वो त्रिशुभ छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम है। तो नोधा तो ऋषि का मूल नाम है, और वो गौतम गोत्री है, इसलिए गौतम उसके साथ पदवी ली हुई है। तो जो है वो मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम है, और देवता जो है मरुदगण हैं। तो मरुदगण के विषय में हम जान चुके हैं। यावत दृश्यमान जगत है उस प्रत्येक जो अंग है इस जगत का वो किसी न किसी शक्ति से नियंत्रित है, नियोजित है, संचालित है। वायु का जो प्रभंजन या तूफानी रूप है, चक्रवाती रूप है, वही मरुदगण है। ये 7 संख्यक मिला करके 49 की संख्या में बताए गए हैं। और पवन का प्रभंजन आंधी तूफान वाले रूप को मरुदगण कहा गया है, जैसा हम पहले कह चुके हैं। ऋषि मेधा ने अनुभव किया कि सृष्टि में एक व्यवस्था है, एकता है, और उस एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, वैविध्य है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। उस विविधताओं में उसके पीछे जो क्रिया शक्ति है वो क्रिया शक्ति देव है, और वह जो है वह एक जीवित और एक सचेतन शक्ति है, देव शक्ति। और उसके बिना सहयोग के न सृष्टि चल सकती है, न जीवन चल सकता है। इसलिए जीवन में ऊर्जा के लिए, जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में विक्रम के लिए, जीवन में सौख्य के लिए इन दिव्य शक्तियों की उपासना अत्यंत अनिवार्य है। वैदिक ऋषि जो है साक्षात दिव्य शक्ति हैं, देवता हैं, प्रतीक पूजा इसमें नहीं है, और इनसे सीधे संपर्क स्थापित करने पर हमें ऊर्जा का वर्धन होगा, हमें स्वस्ति कल्याण की प्राप्ति होगी, ऐसा ऋषि का संदेश है। और इस प्रकार से हम देखें
तो 15 छंदों में इन जो है वो मर्तों की महिमा का वर्णन है और उनके सशक्त सेनाध्यक्ष के रूप में उनका वर्णन है। ये इंद्र के प्रधान सहायक हैं, सेनापति रूप में हैं, क्षत्रिय रूप में हैं। इस सृष्टि का नियमन करते हैं, असुर शक्तियों का दमन करते हैं और सज्जनों की सहायता करते हैं। इनकी शक्ति इसीलिए सूर्य शक्ति है। शक्ति दोनों में होती है, असुरों में भी होती है, सुरों में भी होती है, लेकिन जो सूर्य शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है, वो सदैव लोक कल्याण में लगती है। यही अंतर होता है दोनों में। और ऋषि ऐसे ही शक्ति की आराधना करता है और स्वयं में उनके गुणों के संक्रमण करने की प्रार्थना करता है। मनुष्य सदैव गणवेश में रहते हैं, एक ही प्रकार का उनका साज सज्जा रहता है और उस गणवेश एक समूह, एक रूपता के कारण एक विशेष शोभा छिटकती है उनके व्यक्तित्व में और उनमें एक समर्थ संगठन शक्ति है, साथ मिलकर कार्य करने की शक्ति है। वो वृक्ष के प्रदायक हैं, लोक कल्याण के साधक हैं, सहायक हैं और ऐश्वर्य ऐसे मृत गुणों की उपासना आवश्यक है। वो वृक्ष प्रदायक हैं, समृद्धिदायक हैं। मर्तों की कृपा और संपन्नता और महत्ता यह जो है वह उसकी उपासना से मिलती है, संक्रमण होता है भक्त में, यह कामना की गई है। और अंत में मर्तों की प्रार्थना करते हुए उनसे धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न परिवार की और प्रगतिशील धन की जो उन्नत प्रदान करे, स्वयं को, हमको, हमारे परिवार को बढ़ावे और समाज के उत्थान में प्रगति में योग दे, ऐसे धन की कामना ऋषि करता है। यह उसकी सकारात्मक भावना का परिणाम है। वेद की लोक कल्याणमयी मंगलमय भावना है जिसका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और इससे हमारे जीवन में उत्कर्ष आवेगा। हम दैवी शक्तियों से शक्ति प्राप्त करें और उसकी उपासना करें, साथ साथ उसको जो है कुछ आहुति आदि प्रदान करें जिससे कि ये जो हमारा धर्म है उपासना वाला हो, पूर्ण हो। तो इस प्रकार से एक व्यवहारिक शिक्षा भी मिलती है कि हम दिव्य शक्तियों से शक्ति प्राप्त करें, याचना करें और उन्हें भी जो कुछ हमारे पास है उसको प्रदान करें और आदान और प्रदान दोनों होता रहे। यह यज्ञ भावना है, यह वेदों का मुख्य संदेश है और इसी संदेश में लोक कल्याण और विश्व कल्याण निर्भर है। हमें इस भावना को ध्यान में रख करके वेद का श्रवण करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, यह महत् कर्तव्य है। बुद्धिजीवियों से विशेष मेरा अनुरोध है कि वे इस शुभ कर्म यज्ञ में अवश्य सहायक हों और इस वेद जो कि पूरे विश्व की छाती है, भारतवर्ष का गौरव है, उसके प्रचार प्रसार में सदैव संलग्न रहें और लोक कल्याण में निरत रहें। इस प्रकार से हम इस 64वें सूक्त के समापन पर आप सबको धन्यवाद देते हुए अब नम्र निवेदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं।